सीरियल साथ निभाना साथिया 2 में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही माइक्रोवेव ब्लास्ट होता है सभी डर जाते हैं और वहाँ पर जो बा होती हैं वो तो किचन में बेहोश हो जाती हैं। सब तरफ धुआं धुआं हो जाता है और पूरा सामान भी बिखर जाता है और बा का जो फेस है वो भी ब्लैक हो जाता है। गहना बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं और बोलती हैं बा उठिए ना, आपको कुछ नहीं हो सकता। बा वो पीयूष के पास पहुँचती हैं और बोलती हैं कि बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो फ्रीज में से पानी निकालती हैं और उनके छींटे मारने लगती हैं। एक एक करके सभी फैमिली वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बा अभी भी बेहोश होती हैं। उनको होश नहीं आ रहा होता है लेकिन गहना पूरी कोशिश कर रही होती है उनको होश में लाने के लिए। थोड़ी देर के बाद बा को होश आने लगता है और यहाँ पर बा के हाथ को वो पानी में डाल देती हैं। ठंडे पानी से उसको वॉश करने लगती हैं जिससे उनको बहुत आराम मिल जाता है। यहाँ पर जो कनक है बस वो रोने का ड्रामा कर रही हैं और कहती हैं कि सब कुछ हुआ कैसे, और वो अपने आप को प्रूफ करने में लग जाती हैं। और यहाँ पर बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इतनी भी ज़्यादा चोट नहीं है। लेकिन जमुना को भी ठीक से होश आ ही नहीं रहा होता है। उसी बात का फ़ायदा उठा रही होती हैं कनक और कहती हैं कि जब इसे इतने महंगे माइक्रोवेव में केक को बेक करना नहीं आता है तो ये क्यों ऐसा कर रही थी, इसने इतनी महंगी चीज़ को इस्तेमाल ही क्यों किया है, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। उसके बाद वो पहुँच जाती है माइक्रोवेव के पास और वो प्लेट को निकालती हैं और बोलती हैं कि देखिए इसने ये सब कुछ किया है, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। माइक्रोवेव गलत वे पे चल रहा था। तभी यहाँ पर सपन कहते हैं आप लोग प्लीज़ शांत हो जाइए, कितना बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कनक होती हैं वो बोलती हैं ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ। जब इसे चलाना नहीं आता है तो इसने बनाया ही क्यों, इसे नहीं करना चाहिए ना, इसे केक बनाना था या फिर ब्लास्ट करना था, इसकी वजह से तो कुछ भी हो सकता था। तभी सपन फिर से बोलते हैं कि आप लोग प्लीज़ चुप हो जाइए, आपको तो ये देखना चाहिए कि बा कैसी है। बा को हॉल में लेकर आते हैं और वो अभी भी बेहोश होती है। थोड़ी देर के बाद उन्हें होश आने लगता है। अभी भी उनके हाथ को वॉश किया जा रहा है, ठंडा पानी डालते हैं तो थोड़ा होश आ जाता है। अब तभी पहुँच जाता है वहाँ पर अनंत और कहता है बा आपको ये सब कुछ क्या हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताओ क्या हुआ। इससे पहले ये जो कनक होती हैं वो अनंत को देखकर बोलना शुरू कर देती हैं सब कुछ गहना की वजह से हुआ, अगर बा को कुछ हो जाता तो क्या होता है। यहाँ पर बोलता है अनंत कि ऐसा हुआ क्या, बताओ मुझे ये सब कैसे हो गया है। तभी कनक कहती है कि आपकी जो पत्नी है ना वो केक बना रही थी, माइक्रोवेव फट गया है, इसकी वजह से आज पीयूष कितना ज़्यादा डरा हुआ है, देखिए उसकी तरफ। हेमा कहती है हाँ मेरा बेटा तो कितना डरा हुआ है, अगर इसकी वजह से बा को और मेरे बेटे को आज कुछ हो जाता तो क्या होता। कनक कहती है बिल्कुल कुछ हो जाता तो क्या होता, बताओ मुझे, अगर बा को कुछ हो जाता, पीयूष को कुछ हो जाता, इस घर में अगर आग लग जाती तो क्या होता। अनंत को ये सब भड़काने में लगे हुए होते हैं और अनंत अभी सिर्फ सोच रहा है और देख रहा है, अपने बा के लिए बहुत परेशान होता है। जैसे ही वहाँ पर हेमा वो माइक्रोवेव नीचे लाकर फेंकती हैं वैसे ही अनंत उसको देखने लगता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है गहना पे और कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। सच में माँ कहती हैं कि तुम ना माफ़ी के लायक हो ही नहीं। मुझे पहले ऐसा लगता था कि तुम शायद नादान हो क्योंकि तुमने मेरे टेलीस्कोप को पानी से धो दिया था और अभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। तुम्हारी वजह से इस घर में आग लग सकती थी, इतना कुछ हो सकता था। गहना को याद आता है कि उन्होंने तो सही बाउल उसमें रखा था, फिर ये प्लेट उसमें कैसे पहुंच सकती है। वो अपने आप को बताना भी चाहते हैं, समझाना चाहती हैं कि मैंने ये नहीं किया है, लेकिन अनंत समझने की कोशिश ही नहीं करता और बोलता है कि इसके पहले भी तुमने गलती की है। बात सही कहती है कि तुम मेरे लायक हो ही नहीं और तुमने इतनी बड़ी जो गलती कर दी, तुम्हारी वजह से पूरे घर में आग लग सकती थी, बा को कुछ हो सकता था, पीयूष को हो सकता था, पूरे घर वाले परेशान हो सकते थे, इसलिए गेट आउट कहना, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। गहना बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर से वो बोलता है मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। गहना बहुत परेशान हो जाती है, वहाँ से वो चली जाती है। यहाँ पर बा है, वो बोलती हैं कि मैं ठीक हूँ, अनंत दिख रहा, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जो टिया हैं वो बोलती हैं भाई ऐसा कुछ नहीं, आप गहने की बात तो सुनिए। लेकिन वो बोलते हैं मैं गहना से बात कर रहा हूँ ना, लेकिन गहना वहाँ से जा चुकी होती हैं और यहाँ पर बाप बोलती है मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ। उसके बाद उन्हें वो रूम में लेकर चले जाते हैं और बोलते हैं कि सपन जीजू कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, बात ठीक तो हो जाएंगे। तब सपन कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, बात ठीक हो जाएंगे, उनको कुछ होगा ही नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वो सही हो जाएगी। और गहना ने तो सही टाइम पर उनके हाथ में पानी डाल दिया था ताकि उनका जो ये इचिंग है वो जल्दी ही सही हो जाए, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो गहना इतनी ज़्यादा डर जाती हैं कि आउट हाउस में जाकर बैठ गई हैं, उनको ठीक से होश ही नहीं आ रहा होता है। बस वो यही कह रही है मेरी वजह से बा को हुआ, मेरी वजह से इतना कुछ हुआ, मेरी वजह से बा को इतनी चोट पहुंची। तब वहाँ पर पहुँचती हैं टिया और बोलती हैं कि गहना तू होश में आ, कुछ नहीं हुआ है, बात ठीक हो जाएंगी, अब तेरी वजह से थोड़ी ना कुछ हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है कि तू ऐसा नहीं कर सकती है। फिर भी वो बोलती है नहीं सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। टिया देखो ना, आज भी बा की जान मेरे वजह से खतरे में थी, आज मैंने अपने बा को कितनी तकलीफ दी है ना। तभी बोलती हैं टिया कि तूने नहीं दी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाप पहले से बहुत अच्छा फील कर रही है, उनको वो हक कर लेती हैं। यहाँ पर जो सपन काका होते हैं वो बोलते हैं कि मेरी गहना ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती, अनजाने में भी नहीं कर सकती। यहाँ पर जो कनक होती हैं वो बोलती हैं कि बिल्कुल ये सब कुछ गहना की वजह से हुआ है। अनंत ये सब कुछ चुपचाप सुन रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो कनक है बस वो बोले जा रही होती है। बापूजी बा को रूम में लेकर चले जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं काका कि हमारी गहना ना
किसी को अनजाने में भी कोई तकलीफ़ नहीं दे सकती और ना ही उसकी ज़िंदगी को जोखिम में डाल सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता और ना ही वो किसी की जान ले सकती है। ये सब कुछ ना जानबूझकर किसी ने किया है। वो कनक की तरफ देखते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये जो कनक है उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कनक बहुत हैप्पी हो जाती है और अनंत इतने गुस्से में होता है कि वो भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कनक कहती है अब देखना कि कौन सा धमाका हो रहा है और कौन सा होने वाला है। यहाँ पर जो हेमा होती है बोलती है अरे वाह कनक भाभी, आप तो बस धमाके पे धमाका करती जा रही हैं और ये गहनाड़ी उसका तो काम हो ही गया है। अब देखना वो कौन सा मुँह लेकर इस घर में वापस आती है, क्योंकि अभी तो वो आउट हाउस में सब कुछ याद कर रही होती है गहना, और यहाँ पर याद कर रहा होता है अनंत की मैंने गहना को क्या क्या कहा है और क्या क्या हुआ है। और जैसे ही सुबह हो जाती है, गहना तो आउट हाउस में ही होती है, अनंत उनके पास पहुंचता भी नहीं उसे बुलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रफुल्ल जो है उनको विश करते हैं और बोलते हैं तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आज तुम्हारा बर्थडे है। एक एक करके उन्हें विश कर रहे होते हैं, टिया भी करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो काका हैं वो बोलते हैं कि हाँ बेटा तुम हमेशा ज़िंदगी भर खुश रहो। वो भी विश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं कि कहाँ हैं, बात ठीक तो है ना, तभी बोल देते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है वो। अनंत अपने डैड को थैंक्स बोलते हैं, तभी काका हंसने लगते हैं और कहते हैं कि एक थैंक यू से सब कुछ ठीक हो जाता है ना। तब कहते हैं कि आप क्यों हंस रहे हैं। तब बोलते हैं कि गहना ने इतने लोगों की जान बचाई, सब कुछ वो अच्छा ही करती आ रही, लेकिन उसने एक छोटी सी गलती कर दी तो तूने उसे कितना ज़्यादा डांट दिया ना, उसकी सारी अच्छाइयों को तूने भुला दिया। वहाँ से अनंत बाहर आ जाता है। जैसे ही आता है यहाँ पर ग्रीटिंग देखता है तो सॉरी हार्ट लिखा होता है। तभी बोलते हैं कि गहना तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब वो जैसे अपना ग्रीटिंग कार्ड हटाती है, फेस दिखाती हैं, तो वो होती है राधिका। राधिका कहती है मैं यहाँ पर सॉरी तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ बोलने के लिए, और ये बहुत हंसने लगती हैं अपने मन में कनक और हेमा। और यहाँ पर बोलते हैं अनंत की जब सब कुछ खत्म हो चुका है तुम यहाँ पर आई क्यों हो, सब कुछ पहले जैसा नहीं रह गया है। राधिका तुम्हें समझ जाना चाहिए, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है, अब तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर जो राधिका होती है वो बोलती है मैं यहाँ पर उसके लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर सॉरी उसको कहने के लिए आई हूँ। गलती मैंने पहले कर दी थी, इसमें गलती तो गहना की कोई है ही नहीं और मैं उसे ही सॉरी बोलने के लिए आई हूँ। सभी एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कनक होती हैं वो बोलती हैं कि जिसको तुम सॉरी बोलने आई हो ना, वो सॉरी का टैग लगाकर आउट हाउस में बैठी हैं। तब वो सब कुछ बता देती हैं और बोलती हैं कि ठीक है अभी मैं बात से जाकर मिलती हूँ, बात ठीक तो है ना। यहाँ पर कनक कहती है अब देखना कैसा और कौन सा धमाका होने वाला है। यहाँ पर बात से मिलती हैं तो बोलती हैं कि आप ठीक तो है ना बा। तब कहती है हाँ तुझे देखकर तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, क्योंकि कल जो गहना ने किया है उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा मुझे जलन हो रही थी हाथ में, पर अभी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो कहना होती हैं वो प्रे कर रही होती है और बोलती हैं कान्हा जी सब कुछ ठीक हो जाए, मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया है, बा को इतनी प्रॉब्लम हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं फिर से उनके दिल में जगह बना पाऊँ। यहाँ पर पहुँच जाते हैं काका, उनके सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं जगह तो बनानी होगी ना बेटा, अब एक छोटी सी गलती हुई है तो सब कुछ सुधारना तो पड़ेगा ही ना। तब बोलती हैं काका मैं कैसे ये सब कुछ कर सकती, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। यहाँ पर राधिका से बात कर रही होती हैं और बोलती हैं कि तेरे आने के बाद सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई होप सब कुछ पहले जैसा हो जाए और अच्छा हो जाए। उनको याद आता है कि कैसे गहना ने ये केक बनाया था और क्या हुआ था उनके साथ। यहाँ पर काका उन्हें समझाते हैं और बोलते हैं कि गहना इतनी फिक्र करने वाली ज़रूरत नहीं है, तुझे फिर से वो केक बनाना होगा। लेकिन वो मना कर देती है और कहती है मैं कैसे केक बनाऊंगी। याद आता है उन्हें, फिर वो बोलते हैं नहीं बनाना तो होगा, क्योंकि पति के लिए केक पत्नी ही बनाती है। वो मान जाती है। यहाँ पर जो राधिका है वो भी केक बना रही होती है और बोलती है कि मैं तो अनंत के लिए केक बनाऊंगी। सभी बोलते हैं ठीक है बना लो। और जब यहाँ पर जो हेमा होती है बोलती है जैसे केक बन जाए ना तुम मुझे बुला लेना। वो केक बनाने में लग जाती हैं। यहाँ पर जो गहना होती है वो केक बना रही हैं, लेकिन वो इस बार कुकर में केक बना रही हैं, माइक्रोवेव का यूज़ नहीं कर रही हैं। और यहाँ जैसे उनका केक बनकर तैयार हो जाता है वो लिखती हैं हैप्पी बर्थडे अनंत। गहना बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं और ये जो राधिका होती हैं उनका केक अभी बेक हो रहा होता है। और इससे पहले जो कनक है वो बोलती हैं कि देखना ये केक बदल जाएगा। तभी बोलती है केक क्यों बदल जाएगा, अरे बदलना है तो अनंत भाई की वाइफ ही बदल जाए और राधिका उनकी वाइफ हो जाए। ये बात बोलती है हेमा। आज के एपिसोड में बस इतना है। कल दिखाया गया है अनंत को सभी विश कर रहे होते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि अब बेटा केक काटने का टाइम हो गया, अब तुम केक कट कर दो। उसके बाद जैसे ही अनंत वहाँ पहुँचते हैं और ये सब कुछ देखते हैं तो खिड़की से देख रही होती हैं गहना, क्योंकि वो अपने परिवार में शामिल नहीं है। यहाँ पर एक केक वाइट वाला जो है वो उन्होंने बनाया, यानी कि राधिका ने, और दूसरा वाला जो केक है उन्होंने बनाया है गहना ने। तभी राधिका सब कुछ देख रही होती, तभी बोलती हैं कनक देखना अनंत जो है ना तुम्हारा ही केक काटेगा, क्योंकि ये सिर्फ केक नहीं तुम्हारा प्यार है। लेकिन जो अनंत है वो अभी देख रहा होता है। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज